बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुए, सुबह 8 बजे इलेक्शन शुरू होना था तो पाकिस्तान के अंदर अचानक से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया था। हमें यह बताया गया था कि जी वो बुनियादी तौर पे सिक्योरिटी के मामलात हैं, उनके लिए सब कुछ किया गया है और यही वो वजह है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है। फिर पाकिस्तान में बार बार इंटरनेट बंद होता है। जिस दिन खासकर पीटीआई का कोई वर्चुअल जलसा या कोई इवेंट होता था तो हमें कहा यह जाता था कि देखिए जी वो ना इस तरह से है कि हम सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आ रही है। रात से पाकिस्तान में ट्विटर जो है या जिसको एक्स अब कहते हैं, वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्विस इस वक्त मुअत्तल है। यानी लाहौर शहर में आप मामूल के मुताबिक इस वक्त जो है वो ट्विटर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसकी एक्सेस बंद है। और नेट ब्लॉक्स वाले जो हैं, जो दुनिया भर में नजर रखते हैं कि कौन सी सर्विस कहां पे अवेलेबल है, कौन सी बंद है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर को बंद किया गया। उनके मुताबिक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से हमने जवाब मांगा है, पूछा है, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं आया। अब मुझे मत पूछिएगा टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के हेड कौन है, तगड़े आदमी है, मैं कम से कम नहीं बता सकता। तो पाकिस्तान के अंदर इसको बंद करने की क्या वजूहात हैं, किसने बंद किया है? क्या इससे ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन साफ शफाफ हो जाएंगे? क्या इससे सब बदल जाएगा? मुझे नहीं इस सवाल का जवाब, या मुझे नहीं पता। आगे चलते हैं। लियाकत अली चट्टा साहब जो हैं, कल से उनके उस इंकशाफात के बाद यूं लगता है कि इनके पांव के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है। अब सूरत हाल क्या बन चुकी है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लियाकत अली चट्टा साहब ने अब क्या किया और चट्टा साहब राइट नाउ कहां पे हैं। अब रात को मैंने आपको बताया था कि अभी तक जब मैंने आखिरी वीडियो रिकॉर्ड की थी और मैंने आपको कहा था कि कमिश्नर के मातहत होते हैं डीसी साहिबान, और वही ज़ाहिर है वहां पे वो डीआरओ के तौर के ऊपर काम कर रहे थे और नीचे उनके रिटर्निंग अफसरान है। अब रात को किया गया रात को यह किया गया कि उन डीआरओ साहिबान को और साहिबा को एक को आधी रात को जगाया गया या आधी रात को उनको वहां पे लाया गया, और जिसमें मुख्तलिफ जो चकवाल वाले, चेहलुम वाले, अटक वाले, रावलपिंडी वाले वो मौजूद थे। अच्छा, नंबर 1 जो आपको लतीफ़े वाली बात है कि जो नया कमिश्नर आया लियाकत अली चट्टा साहब की जगह के ऊपर, नया कमिश्नर ये कह रहा था जी मैं वजाहत करना चाहता हूं कि कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई काम नहीं है, साबिक कमिश्नर के लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। यानी इससे ज्यादा कोई और लतीफा हो सकता है कि एक कमिश्नर जिसने अभी आज चार्ज लिया है वो बता रहा है जो पहले वाला कमिश्नर जो उसने देखा, जो उसके साथ हुआ वो गलत, वो झूठ है और मैं आपको सच बता रहा हूं। तो अब वो सैफ अनवर साहब जो भी नए आए हैं वो शायद सच बोल रहे हैं। तो जनाब अटक, जेहलुम, चकवाल, रावलपिंडी और मरी के जो डीआरओज हैं उनको उस इजलास में बुलाया गया और उन्होंने रात को लटके हुए चेहरों के साथ, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर लग ये रहा था कि वो बोल कुछ और रहे हैं और उनकी जबान कुछ और कह रही है, उनके चेहरे के तासुरात कुछ और है। अब उसमें जो दिलचस्प मंजर था, वो जो जेहलुम की चकवाल की डीसी साहिबा हैं, कुरतुलैन साहिबा, वो तो लग रहा था शायद रो पड़ेंगी अभी। अच्छा, उससे भी दिलचस्प मामला क्या था, डीसी रावलपिंडी जो हैं हसन वकार चीमा साहब, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर थे और वो सब ही ये कह रहे थे कि कमिश्नर लियाकत अली चट्टा साहब जो है वो गलत कह रहे थे और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, हमने बिल्कुल साफ शफाफ काम किया। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे आपको इत्तला देना ये मकसूद है कि डीसी रावलपिंडी हसन वकार चीमा साहब जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए ये बता रहे थे, खुद उनके वालिद पीपी 35 वजीराबाद से मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर न सिर्फ इलेक्शन लड़े हैं बल्कि वहां पे भी यह दावा है कि वो हार गए थे और फिर उनको रात को जितवाया गया है। अब आप कहते हैं जी लियाकत अली चट्टा साहब तहरीक इंसाफ के फलां वजीर के कजन है, जी फलां एमएनए के कजन है। तो डीसी रावलपिंडी के तो वालिद साहब जो हैं वो खुद वजीराबाद से पीपी 35 से जो है खुद टिकट होल्डर थे और इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर। तो उसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, तमाशा तो लग गया है और तमाशा लगने के बाद ये जो डीआरओ साहिबान है तमाम रावलपिंडी डिवीजन के, वो आए, अपनी बातचीत की और यही कहा हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, हमने बिल्कुल आजादाना काम किया। उसके बाद आपका बहुत शुक्रिया कह के
मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर जो है वहां पे चले गए। अब इसको छोड़ देते हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ वाले झूठ बोल रहे होंगे और फिर जो कमिश्नर साहब है वो भी गलत बयानी कर रहे होंगे। मुस्तफा नवाज खोखर का ताल्लुक तो कमिश्नर साहब से नहीं है ना। मुस्तफा नवाज खोखर का ताल्लुक तो डीसी अपना तहरीक इंसाफ से नहीं, पीपल्स पार्टी के थे, या अब आजाद है। वो कहते हैं जनाब जो कमिश्नर रावलपिंडी अब बात करें, मैं तो पहले दिन से बात कर रहा हूं। वो कहते हैं मेरे फॉर्म 45 ले लें और आपको पता चलेगा कि शुएब शाहीन और अली बुखारी जो हैं वो जीते हुए हैं और सरेआम उनको हराया गया है। अब लेकिन उसके ऊपर कोई वो उस तरफ आ नहीं रहा। अब हो क्या रहा है, अब मैदान में उतारे गए हैं मुस्तफा कमाल फला, और सब जमातों की लैंग्वेज एक ही है। और वो क्या है, कल आपने सुना होगा कि जी जिसमें अता तारे और सब कह रहे थे जी डिजिटल दहशतगर्दी है, वही बात जो है मुस्तफा कमाल कराची से कह रहे थे कि इंतहा हो गई है। रिटर्निंग अफसरान की तस्वीर सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी हो रही है, यह सोशल मीडिया दहशतगर्दी है। क्या पाकिस्तान के लोगों का जो मैंडेट है उसको बदल देना, उसमें तब्दीली कर देना, क्या वो कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी नहीं है? या आप इन तमाम जो DROs हैं उनसे ये करवा के, उनसे रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के, और भाई ये तो सबको पता है कि ये किस तरह किया गया। लेकिन मैं आपको इमरान खान के मुतालबे से पहले, बल्कि इमरान खान का मुतालबा पहले बता देता हूं। इमरान खान ने पैगाम दिया है। अब इमरान खान ये कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी का जो इतराफी बयान है जिसमें उन्होंने ये तस्लीम करते हुए मुस्ताफी होने का ऐलान किया है कि उन्होंने इंतखाबी नताइज से छेड़छाड़ की, जिसके नतीजे में महज रावलपिंडी डिवीजन में तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली की कम से कम 13 नशिस्तों से महरूम किया गया। उनका यह बयान मुल्क भर में इंतखाबी निज़ाम के साथ किए जाने वाले निहायत मुनज़्ज़म छेड़छाड़ की एक होशरुबा रुदाद है, जिससे यह जाहिर होता है कि कौमी असम्बली ही नहीं बल्कि सूबाई असम्बली की ऐसी नशिस्तें जहां तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वाज़ेह बरतरी हासिल थी, को जालसाजी और धोखेदही से हरवाया गया और अवाम को उनके जायज़ मैंडेट से महरूम किया गया। वक्त आ गया है कि मुल्क की साख, उसकी बेहतरी और सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपने तर्ज अमल का जायजा लिया जाए और अपना किबला दुरुस्त करते हुए फॉर्म 45 की रोशनी में नताइज जारी करते हुए अवाम की मंशा का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट पर खुले डाके में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मौसर और बामानी अदालती कार्रवाई का मुतालबा करती है। यानी इमरान खान ने 2 मुतालबात किए हैं। नंबर 1 कि आप फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करें। नंबर 2 इसके ऊपर अदालती जो तहकीकात है वो की जाए। लेकिन आप इस हवाले से इसके ऊपर देखेंगे कि ये कैसे हो सकता है। मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। कल छुट्टी थी और कल छुट्टी जो थी उसके बावजूद वो साहब आए, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और वहां पे जो मोनूमेंट बन रहा है वहां पे वो मीडिया से भी बात करने लग गए, वो इंटरव्यू भी देने लग पड़े। अब काजी फायज ईसा साहब से पूछा जाना चाहिए ना कि आप क्यों इंटरव्यूज दे रहे हैं, आए अदालत में सामना करें कमिश्नर साहब का। लेकिन जाहिर है क्या वो एक कहा जाता है कि नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई अपना केस नहीं सुन सकता। तो क्या आप काजी साहब अभी बैठेंगे? अब अंदाजा करें कि चलाया क्या जा रहा है। मैं फिर अगली बात बताता हूं। तासुर यह दिया जा रहा है जी लियाकत अली चट्ठा जो है वो तहरीक इंसाफ के और उस हवाले से, और भाई पहले हुकूमत की तो पढ़ लो, पहले उनका बैकग्राउंड तो जान लो, वो कहां से हैं, उनकी फैमिली किसके साथ है। छोड़ देते हैं सरकार की रिपोर्टों को भी। आज उमर चीमा ने आर्टिकल लिखा जंग अखबार में, लिखते हैं जी लियाकत चट्ठा PTI और जनरल फैज के करीब थे। जिन्हें लगता यह है कि इस बात को लेके आप बयानियां बनाना चाहते हैं। अब यह बात अकल को समझ आती है कि जो निगरान हुकूमत तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने पे भी लोगों को गिरफ्तार कर ले, जो तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करे। कल लाहौर में क्या हुआ है, एहतजाज करने दिया गया, गिरफ्तारियां नहीं हुई, और वो निगरान हुकूमत जो है वो तहरीक इंसाफ के करीबी शख्स को, जनरल फैज के करीबी शख्स को रावलपिंडी जैसे हसास शहर के अंदर कमिश्नर लगा दे। एक बात। दूसरी बात एक और कहा जा रहा है जी कमिश्नर का तो कोई ताल्लुक ही नहीं होता। अगर कमिश्नर का ताल्लुक नहीं होता तो उसके रूम में कंट्रोल रूम कैसे होता है? रीजनल कंट्रोल के लिए, रीजनल मॉनिटरिंग के लिए। और फिर एक और भी बात छोड़ देते हैं, वो जो डीसी रावलपिंडी, डीसी चकवाल बैठी हुई थी कुर्रत अलैन साहिबा, जो रोने के बिल्कुल करीब थी, उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर ये सूरत हाल नहीं थी तो जनवरी में जब वो तशरीफ लाए थे तो आप किस बात के ऊपर उनको ब्रीफिंग दे रही थी? फिर आपको तो कहना चाहिए कमिश्नर साहब जाएं, आपका इस मामले से क्या ताल्लुक है? तो ये बात बन नहीं रही। अब मैं आता हूं इस बात के ऊपर कि कमिश्नर साहब कहां पे हैं और कमिश्नर साहब क्या है। इतलात ये है कि कमिश्नर साहब अपने बयान के ऊपर कायम है, और उसके बाद उनकी फैमिली के मेंबरान ने उनकी एक तस्वीर जारी की है। जासिम चट्ठा साहब हैं
जो कहते हैं कि इनकी जो लियाकत चड्ढा साहब है, इनकी हमशीरा जो है वो उनकी चची हैं, यानी वो बिल्कुल करीब तरीन रिलेशन है। उनके मुताबिक वो बिल्कुल पुरसुकून है। ये जो तासुर कायम किया जा रहा है कि उनकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है या वो डिप्रेशन का शिकार है, वो बिल्कुल झूठ है। और उसके मुताबिक उन्होंने उनकी तस्वीर जारी की है, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ। और ये कमिश्नर साहब की लेटेस्ट तस्वीर है जो रात को वो अपने घर में बैठे हुए थे और अपने दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बरान के साथ, आप उनको देख भी सकते हैं कि बाकी लोग उनके साथ बैठे हुए। और कमिश्नर साहब ये स्याह लिबास जो उनका है, काले कपड़े उन्होंने पहने हुए, ये आपको नजर आ रहे होंगे। ये कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा जिन्होंने किया है। तो और कमिश्नर साहब जो हैं, मैं बता देता हूं जासिम चड्ढा ने उनके बारे में क्या लिखा है। कहते हैं कि अहम बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि कमिश्नर साहब ही चैन लिख रहे हैं। और एक और बात जो की जा रही है कि शायद वो अमेरिका का, भाई अमेरिका का वीजा लगवाना कोई जुर्म है? मैंने कल भी कहा था सरकारी मुलाजिम उस वक्त वीजा लगवा सकते हैं जब उसको एनओसी दिया जाए, तो छुप छुपा के थोड़ी लगवा लिया, गवर्नमेंट से एनओसी लिया होगा अगर वो असली है। अब वीजा लगवाना तो कोई जुर्म नहीं है, आप भी लगवा सकते हैं, मैं भी लगवा सकता हूं, कोई और भी लगवा सकता है। तो अब इनको परेशानी असल में है क्या, मैं आपको बता देता हूं। एक तो ये बयानिया चल नहीं पा रहा। नंबर 2 खबर सुन लीजिए। नंबर 2 ये है कि मुस्लिम लीग नून और जो मरियम नवाज हैं उनके ख्वाब चकनाचूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान नशिस्त हुई इस्लामाबाद में, जो हुकूमत साजी का फार्मूला वो तय कर रहे हैं, उसमें चीजें तय नहीं हुई तो तय किया गया है कि मंडे को एक बार फिर बैठेंगे। बिल्कुल ठीक, आपको बैठना चाहिए, लेकिन असल खबर कुछ और है। जो मरियम नवाज के ख्वाब चकनाचूर होने वाली बात है वो क्या, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को जो तजवीज़ दी गई थी कि आप विफाक में हुकूमत ना बनाएं, पंजाब में बनाएं। गो के कल मैंने मरियम नवाज से सवाल भी किया तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब इस हवाले से नहीं दिया था, लेकिन टीवी पे बैठ के शहजाद साहब के शो में उन्होंने बता दिया, जी ये जो लोग कह रहे हैं उनकी ज़ाती राय तो है, हम पहले विफाक में और फिर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। मोहम्मद मालिक साहब जो एंकर हैं उन्होंने ये दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून को कन्वे कर दिया गया है। और ये कन्वे किसने किया होगा? जो उनके लिए पहले सब कुछ कर रहे थे कि आप विफाक में हुकूमत नहीं बनाएंगे तो आप पंजाब की हुकूमत भी भूल जाए, जिसका मतलब यह है कि फिर मरियम नवाज को भी पंजाब के अंदर वजीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। और मैं आपको यह बात बताऊं, अगर मुस्लिम लीग नून के हाथ से पंजाब हुकूमत निकल गई तो आप इसको ये देख लीजिए कि ये सियासी तौर पे उनकी एक खुदकुशी होगी और वो किसी भी कीमत के ऊपर पंजाब हुकूमत नहीं जाने देना चाहते। अब अगली खबर सुन लीजिए। अगली खबर यह है कि अब नवाज शरीफ अगले हफ्ते खुद से इस्लामाबाद जा रहे हैं और मरियम नवाज भी उनके हमरा जाएंगी और वहाँ पे वो कौमी असम्बली का जब तक इफ्तिताही इजलास नहीं हो जाता वहाँ पे क़याम करेंगे। तो बताया गया है कि इजलास ये 25 से 29 के दरमियान में बुला लिया जाएगा और इसी दौरान आसिफ जरदारी से जो तब तक कमेटी शायद चीज़ें तय कर लें और फिर वो आसिफ जरदारी से मुलाकात करके चीज़ों को हतमी शक्ल दे देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।